जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को आता है। प्रदोष व्रत अति मंगलमय व कल्याणकारी होता है। इन तिथियों को जो भी वार होता है उसी के अनुसार वह प्रदोष व्रत कहा जाता है। जैसे सोमवार को सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष कहलाता है। इस बार शनिवार को प्रदोष होने से वह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय प्रभु शिव शंकर की पूजा होती है। तो आइए श्रवण करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा का। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही समृद्ध व धनवान था। सेठ बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का था। भिक्षुक कभी भी उसकी धैर्य से निराश नहीं लौटते थे। वह सभी लोगों को खुश देखना चाहता था क्योंकि उसका स्वभाव ही दयालु था। सभी सुख होने के बाद भी उसके एक बड़ा दुख का कारण था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत उदास और दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया और अपने सारे कार्य उन्होंने नौकरों को सौंप दिए और यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे नगर के बाहर निकले तो उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई दिए। तो दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। दोनों समाधि लगाए हुए साधु महाराज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि को टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें इंतजार करते करते सुबह से शाम व शाम से रात्रि हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि पूर्ण नहीं हुई। परंतु सेठ सेठानी धैर्यपूर्वक बैठे रहे। अंततः अगली सुबह साधु महाराज की समाधि पूर्ण हुई। महाराज ने दोनों सेठ सेठानी को देखा तो उनके होठों पर धीमी धीमी मुस्कान आ गई। साधु महाराज बोले कि आशीर्वाद के स्वरूप मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है। हे सेठ, मैं तुम दोनों के धैर्य से प्रसन्न हुआ हूँ। साधु बाबा ने उन दोनों को संतान प्राप्ति का शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और व्रत की विधि भी बताई और प्रभु भोलेनाथ की वंदना इस तरह करने के लिए कहा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारी ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकारी ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। इसके बाद दोनों सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा को गए। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस अपने घर लौटे व नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ माह व्यतीत होने पर सेठ की पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वह प्रभु शिव की कृपा से उनके परिवार में छाई उदासी का अंत हो गया। वे सभी आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शनि प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।